सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम राहुल और आज हम बात करने वाले हैं सुपर टॉप अप प्लान क्यों ज़रूरी है। काफ़ी कम लोग अभी अटेंड कर रहे हैं इस वेबिनार को। आई डोंट नो व्हाई, कि क्या रीज़न है। हालांकि मार्केट में काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो रही है, तो हो सकता है कि काफ़ी लोग उसमें बिजी हो, या बहुत सारे लोग हो सकता है मॉर्निंग का टाइम है तो सो भी रहे हो। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं फ्रेंड्स। तो हम शुरू करते हैं इस वेबिनार को, और आज हम बात करने वाले हैं कि सुपर टॉप अप क्यों है ज़रूरी, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझने वाली बात है कि आपको नॉर्मल प्लान किस तरीके से बेनिफिट करता है। नॉर्मल प्लान के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अभी कुछ लोग ऑलरेडी जुड़ना शुरू हो गए, बाकी मेरे को लगा कि बहुत कम लोग हैं जो मॉर्निंग में मतलब सुबह जल्दी जाग जाते हैं। बात करेंगे हम सुपर टॉपअप की, बट सुपर टॉपअप से पहले हम बता देते हैं कि आपका नॉर्मल प्लान, अगर आपके पास इंश्योरेंस का कोई भी प्लान है, मान लीजिए आपने या आपके फैमिली में या आपके रिलेटिव्स में या आपके क्लाइंट ने, किसी ने भी अगर नॉर्मल पॉलिसी ले रखी है हेल्थ इंश्योरेंस की, तो वो पर्सन हेल्थ इंश्योरेंस का टॉपअप प्लान ले सकता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सुपर टॉपअप प्लान की। तो सुपर टॉपअप प्लान वहां पर वो ले सकता है। और मान लेते हैं अगर सपोज किसी पर्सन ने 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया हुआ है। अब 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ऑलरेडी लिया हुआ है, उसने 2 लाख रुपए की पॉलिसी ली हुई है, और वो चाहता है कि मैं अपनी पॉलिसी का रिस्क कवर इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, जानिए कि कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने पोर्टल के ऊपर ले जाता हूँ, और पोर्टल के ऊपर ले जाने के बाद आपको अच्छे से क्लैरिटी से समझ आएगा कि किस तरीके से हम ये चीज़ों को क्लाइंट को समझा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पोर्टल के ऊपर हमारे पास एक सुपर टॉपअप का एक ऑप्शन आ रहा है। तो सुपर टॉपअप ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद हमें सबसे पहले कोटेशन के लिए कस्टमर का नाम डालना पड़ता है, उसका जेंडर सेलेक्ट करना पड़ता है, मेल एंड फीमेल का, और उसकी फैमिली साइज कि वो अपने लिए लेना चाहता है, अपनी फैमिली को कवर करना चाहता है। तो वो यहाँ पर हम इंडिविजुअल प्लान भी दे सकते हैं सुपर टॉपअप के अंदर, और साथ ही साथ हम यहाँ पर फैमिली फ्लोटर प्लान भी दे सकते हैं। आप ही देखिएगा, अभी मैं इसके फीचर्स के बारे में भी बात करूंगा। अभी मान लीजिए हमने कोई पिन कोड डाला, एग्जाम्पल के लिए कोई भी पिन कोड हम डाल लेते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है डिडक्टेबल। अब ये डिडक्टेबल का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। डिडक्टेबल मतलब होता है ऑलरेडी कस्टमर ने कितने लाख की पॉलिसी यहाँ पर ली हुई है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने 2 लाख की पॉलिसी ले रखी है, किसी ने 3 लाख की ले रखी है, किसी ने 5 लाख की ले रखी है। बट यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है। अब डिडक्टेबल का मतलब यहाँ पर मैंने बताया कि अगर किसी ने पॉलिसी ले रखी है तो वो ही सुपर टॉपअप होता है, वो ही सुपर टॉपअप ले सकता है। ऐसा नहीं है, सुपर टॉपअप कोई भी पर्सन ले सकता है। मान लेते हैं कि अगर उसने पॉलिसी नहीं भी ले रखी, तो भी हम उस पर्सन को, उस कस्टमर को सुपर टॉपअप प्लान दे सकते हैं। मतलब कि एग्जांपल मान लेते हैं, यहाँ पर मैंने एक सेलेक्ट किया ऑप्शन 1 लाख का। ठीक है, अब 1 लाख रुपए तक का अगर क्लेम आएगा तो वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कंपनी कहती है कि आप या तो दूसरी कंपनी से क्लेम ले लें 1 लाख का, या आप अपनी पॉकेट से 1 लाख पे कर दीजिए, और उसके ऊपर जो भी बिल आएगा वो हम पे करेंगे। मतलब कि 1 लाख रुपए तक की लाइबिलिटी जो है वो कंपनी बियर नहीं करेगी, उसके ऊपर की जो रिस्क कवर है उसको कंपनी बियर करेगी, उसका जो इंश्योरेंस कवर है वो बियर करेगी। अब किसी ने हो सकता है 3 लाख की पॉलिसी ले रखी है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर 3 लाख का डिडक्टेबल दे दिया, तो 3 लाख डिडक्टेबल का मतलब है या तो उसने ऑलरेडी 3 लाख की पॉलिसी ले रखी है, या फिर वो 3 लाख रुपए तक का क्लेम खुद पे करने के लिए रेडी है, अपनी जेब से वो 3 लाख रुपए तक का क्लेम पे करने के लिए रेडी है। और उसके ऊपर अगर जो भी पेमेंट होगा, मतलब मान लेते हैं हॉस्पिटल में 6 लाख रुपए का बिल आता है, ठीक है, तो 3 लाख रुपए कस्टमर अपनी जेब से देगा अगर उसके पास पॉलिसी नहीं है। तो डिडक्टेबल का मतलब ये होता है। ठीक है, और बाकी का जो 3 लाख है वो आपको टॉपअप प्लान से, सुपर टॉपअप प्लान से मिल जाएगा। ठीक है, तो डिडक्टेबल का मतलब ये होता है। अब दूसरी चीज यहाँ पर एक और चीज मेरे माइंड में आ रही है, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि अगर किसी क्लाइंट ने रिटेल पॉलिसी ले रखी है, इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले रखी है डायरेक्ट कंपनी से या किसी एडवाइजर से, और अगर कोई कस्टमर है जो यहाँ पर वर्क कर रहा है, किसी कंपनी के साथ जॉब कर रहा है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कंपनी से पॉलिसी इश्यूज होती है, कंपनी से उनको कॉर्पोरेट पॉलिसी मिली होती है, तो वो कहते हैं कि हमारा तो कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस कवर हुआ है। तो अब आप उनसे पूछिए कि उनका हेल्थ कवर कितना हुआ है, 2 लाख का हुआ है, 3 लाख का हुआ है, 1 लाख का हुआ है। तो जितना भी सम एश्योर्ड, जितना भी पॉलिसी उनको कंपनी से हो रखी है, आप उसके ऊपर उनके रिस्क को इंक्रीज करा के यहाँ पर उनको सुपर टॉपअप प्लान के बारे में गाइड कर सकते हो।
ठीक है। अब मान लीजिए किसी कस्टमर की कंपनी से 2 लाख की पॉलिसी हो रखी है, आप उससे पूछिए कि सर देखिए 2 लाख रुपए क्या आपको लगता है कि आपकी फैमिली के लिए सफिशिएंट है? अगर आपको लगता है तो सर ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं लगता तो सर मैं आपको बताता हूँ, देयर इज एन कंसेप्ट जिसको हम सुपर टॉप अप प्लान करते हैं। आप अपने प्लान को, अपने रिस्क कवर को इंक्रीज कर सकते हैं, जिसमें आपको मतलब अगर 2 लाख की पॉलिसी तो आप उनको बोल सकते हो सर जिसमें आपको 10 लाख का या 15 लाख तक का भी बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए 2 लाख का ही मैं एक बार एग्जांपल बताता हूँ। तो जैसे हम कोटेशन सर्च करते हैं, यहाँ पर आपसे एज पूछेगा, जैसा हमने 4 मेंबर्स यहाँ पर सिलेक्ट किए, लेट्स से 34 हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए कोई भी फैमिली साइज सेलेक्ट कर लिया, 34, 31, 5 सन की एज हो गई, डॉटर की 2 साल की एज हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर कोटेशन को सर्च होने दीजिए। यहाँ पर 2 लाख की डिडक्टेबल पर नहीं दिखा रहा है, बट मैं 3 लाख की डिडक्टेबल पे एक बार देख लेता हूँ। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। सो राइट, सो हम जैसे ही 3 लाख के टॉप अप डिडक्टेबल पर जाते हैं तो हमें टॉप अप प्लान के बेनिफिट दिख जाते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मणिपाल सिग्ना का। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखिएगा डिडक्टेबल 3 लाख का है और टॉप अप जो है वो भी 3 लाख का है। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सेकंड जो प्लान है 3 लाख का डिडक्टेबल है और 6 लाख रुपए का आपको टॉप अप मिल रहा है। ठीक है, मैक्स भूपा को अगर हम देखेंगे 3 लाख का डिडक्टेबल है, 7.5 लाख का टॉप अप है। ठीक है, 3 लाख का डिडक्टेबल है और 10 लाख का टॉप अप है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अलग अलग कंपनी यहाँ पर अलग अलग प्लान बेनिफिट्स दे पा रही है। राइट, अब किसी ने अगर 3 लाख की पॉलिसी ली हुई है तो स्टार हेल्थ के अंदर वो सुपर सरप्लस फ्लोटर गोल्ड के अंदर 25 लाख तक का टॉप अप प्लान ले सकता है। मतलब कि 3 लाख वाले पर्सन को 25 लाख का इंक्रीज सम एश्योर्ड का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर उसका एक बारी में 25 और 3 लगभग 28 लाख रुपए का अगर क्लेम आता है तो वन शॉट में उसका क्लेम पे हो जाएगा। और उसको कितना पेमेंट करना होगा? 9,700 रुपए का। मतलब कि 3 लाख की पॉलिसी अगर किसी क्लाइंट की ऑलरेडी कंपनी से चल रही है या कहीं और से चल रही है, ठीक है, या वो 3 लाख रुपए खुद बियर करने के लिए रेडी है, तो उसको हम टॉप अप प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज अप टू द क्लाइंट। अब जैसे सपोज हम मैक्स की बात करते हैं तो मैक्स के अंदर 3 लाख का डिडक्टेबल और 15 लाख का आपको टॉप अप, तो लगभग 4,600 रुपए में आप समझ के देखिए 400 रुपए महीने के अंदर पूरी फैमिली का कवर मिल रहा है, वो भी 15 लाख रुपए का। ठीक है, तो सुपर टॉप अप प्लान इस तरीके से वर्क करता है। अब एक चीज और, तो जितना ज्यादा डिडक्टेबल होता है, अभी जैसे हमने देखा 3 लाख का डिडक्टेबल, अब मान के चलते हैं हम 5 लाख के डिडक्टेबल पर चलते हैं और हम 5 लाख के अगेंस्ट हम 15 लाख का टॉप अप देखेंगे। तो अभी तो हमारा 4,600 आ रहा था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 5 लाख के डिडक्टेबल के ऊपर 15 लाख का टॉप अप कितने अमाउंट का पड़ता है मैक्स भूपा का। ठीक है, तो अब ये देखिए 5 लाख का डिडक्टेबल है, 15 लाख का टॉपअप है, लगभग 2628 रुपए का। आप समझ के देखिए लगभग 200 रुपए महीने के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें, अप्रोक्सीमेटली 200 रुपीज पर मंथ के हिसाब से हम एक फैमिली को कवर कर पा रहे हैं, जिसमें उसको 15 लाख का टॉपअप प्लान मिल जाएगा। राइट, अब अगर हम और इसमें देखें कि 5 लाख की अगर किसी ने डिडक्टेबल लिया हुआ है तो यहाँ पर हम 95 लैक्स का, मतलब कि लगभग 1 करोड़ का उसका कवर हो जाएगा। और कितना उसको पे करना है? लगभग 7,000 रुपए, जो कि ईयरली पे करना है। अब 7,000 रुपए में 1 करोड़ का रिस्क है वो उसका ऑलरेडी हो जाएगा। अब हो सकता है कि किसी कस्टमर की 5 लाख की कंपनी से पॉलिसी चल रही है, या किसी कस्टमर की 5 लाख की पॉलिसी उसने ऑलरेडी अपने बिहाफ पे परचेज करी है, रिटेल पॉलिसी परचेज करी है, तो यहाँ पर हम 95 लाख रुपीज का टॉप अप पिच कर सकते हैं, उनको जानकारी दे सकते हैं कि सर आप अपना रिस्क कवर बढ़ा लीजिए, जिससे अगर कल को कोई इमरजेंसी आती है तो आप हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप 7,000 रुपए का टॉप अप प्लान पिच कर सकते हो, सामने वाले क्लाइंट को उसकी जानकारी दे सकते हो। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 10 लाख का अगर डिडक्टेबल कर देता हूँ, मतलब कि 10 लाख तक के लिए पहले एक कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ, अब किसी ने 10 लाख रुपए की बेस पॉलिसी ले रखी है, चाहे वो HDFC से ले रखी है, चाहे वो ICICI से ले रखी है, चाहे वो स्टार से ले रखी है, चाहे वो कहीं से भी ली हुई है उसने। ठीक है, अगर किसी कस्टमर ने ऑलरेडी 10 लाख की पॉलिसी ली हुई है और वो चाहता है कि मैं अपने 10 लाख के अगेंस्ट और एक्स्ट्रा एड ऑन कराना चाहता हूँ, तो आप देखिए कि 10 लाख के एड ऑन, 10 लाख के डिडक्टेबल पर अगर 90 लाख रुपए का हम टॉप अप लेते हैं तो कस्टमर को सिर्फ 1,800 रुपए पे करने हैं। मतलब लगभग आप सोच के देखिए 150 रुपए महीना,
₹150 महीने में उसको पूरी की पूरी पॉलिसी मिल जाएगी, जो कि 1 करोड़ का उसका रिस्क कवर हो जाएगा। तो आप समझ के देखिए टॉप अप प्लान कितना ज्यादा जरूरी है। अगर किसी ने ऑलरेडी यहाँ पर 5 लाख की, 10 लाख की, 3 लाख की पॉलिसी ले रखी है, तो आप उनको गाइड कर सकते हो कि सर अपना रिस्क कवर को इंक्रीज करो, कल को कोई भी इमरजेंसी आती है तो आप यहाँ पर उसका बेनिफिट ले सकते हो, राइट। दूसरी चीज हम बात करेंगे इसके प्लान एंड बेनिफिट्स की। अब जैसे कि सुपर टॉप अप प्लान है, तो हर किसी प्लान के बेनिफिट्स अलग होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था कि अगर आपको कोई भी प्लान की जानकारी चाहिए, डिटेल चाहिए, तो यहाँ पर आप नीचे देखिए प्लान डिस्क्रिप्शन दिखा है, ठीक है, प्लान डिटेल्स दिखा हुआ है। आप प्लान डिटेल के ऊपर हम जाएंगे, तो प्लान डिटेल पे जाने के बाद आपको क्या दिखेगा कि इसके अंदर आपको हॉस्पिटल रूम मिल रहा है, ठीक है, कोरोना कवर का आपको इसमें कवरेज मिल रहा है, 15 दिन के बाद आपको कवरेज मिल रहा है, ठीक है। इसमें बोनस, नो क्लेम बोनस नहीं होगा, ठीक है। शेयर क्लेम पेमेंट्स, ये भी हम बात करेंगे। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, अगर किसी को पहले से कोई पीईडी है तो वो 3 साल के बाद कवर है। ऑर्गन डोनर यहाँ पर कवर मिल रहा है, ठीक है। बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन, आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पर कवर मिल रहा है 60 डेज, 90 डेज का। ये ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को, तो बार बार बताने की शायद मेरे को जरूरत नहीं लग रही है, तो इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो डे केयर ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है, डे केयर ट्रीटमेंट जो कि 24 घंटे आपको हॉस्पिटल में एडमिट ना रहना पड़े, ऐसे ट्रीटमेंट डे केयर ट्रीटमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आपको कवर मिल रही है, जैसे कि आयुष कवर मिल रहा है आपको, ठीक है। नेटवर्क हॉस्पिटल आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, 5400 से ज्यादा आपको नेटवर्क हॉस्पिटल मिल रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो कवरेज टर्म्स, मतलब कि अगर फैमिली फ्लोटर प्लान लेते हैं तो 2 अडल्ट एंड 3 चाइल्ड यहाँ पर कवर मिल रहे हैं, ठीक है। एम्बुलेंस कवर मिल रहा है अप टू द 1500 पर हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। सेकंड ओपिनियन मिल रहा है, अनलिमिटेड टेली वेरिफिकेशन, टेली कॉलिंग, आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लान के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। इसके साथ आपको प्लान की वर्डिंग चाहिए, प्लान का आपको ब्रोशर चाहिए, तो आप सेम इसी तरीके से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। प्लान का हमने पूरा ब्रोशर जो है वो डाउनलोड कर लिया। अब इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं तो आप इसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि कवरेज जो है अप टू 95 लाख का मिल रहा है, प्री एंड पोस्ट आपका कवर है, ठीक है। डायग्नोस्टिक सर्विसेज एंड फार्मेसी आपकी कवर है, ई कंसल्टेशन आपका कवर है यहाँ पर, ठीक है। तो डे केयर ट्रीटमेंट कवर है, इजी कंफर्टेबिलिटी यहाँ पर कवर है, ठीक है। आप यहाँ देखिए 2 लाख के ऊपर भी कंपनी टॉपअप दे रही है, 3 लाख के ऊपर, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 95 लाख तक का यहाँ पर आपको टॉपअप प्लान का बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो एनुअल डिडक्टेबल है वो 1 लाख से लेके 10 लाख तक का मिल रहा है, मल्टीपल ऑफ 1 लाख, मतलब कि आप किसी की 3 लाख की पॉलिसी है, किसी की 4 लाख की पॉलिसी है, किसी की 10 लाख की पॉलिसी है, तो मल्टीपल ऑफ 1 लाख के ऊपर आपको यहाँ पर डिडक्टेबल सेलेक्ट करना है, और आपका जो टॉपअप है वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस तरीके से आपको टॉपअप प्लान के जो सम एश्योर्ड है यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कवर होता है ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले इन पेशेंट ट्रीटमेंट, मतलब कि हॉस्पिटल में हम जाएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे तो उसका कवर मिल जाएगा। नर्सिंग चार्जेस मिल जाएगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब कि डॉक्टर फीस वगैरह होती है वो सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप डायग्नोस्टिक कुछ भी आप मतलब रिपोर्ट्स वगैरह कराते हैं उसका आपको मिल जाएगा, मेडिसिन का आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ कंज्यूमेबल्स का, यहाँ पर ब्लड इंजेक्शन या एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह है उसका आपको पेमेंट मिल जाएगा। ऑपरेशन थिएटर का आपको चार्जेस मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए इक्विपमेंट वगैरह जो भी यूज हो रहे हैं सर्जरी में वो भी आपको चार्ज यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा रूम रेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यहाँ पर कुछ कंपनी ने, जैसे हम बात करें 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख पे, कंपनी ने 1% ऑफ द सम एश्योर्ड का रूम रेंट कैपिंग लगाई है। मान लेते हैं कि आपने अगर 4 लाख की पॉलिसी ली है तो आप 1% मतलब कि 4000 पर डे के हिसाब से आप रूम ले सकते हो। इससे ज्यादा आप लोगे तो आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा बैलेंस अमाउंट का। मान लेते हैं 5000 का रूम है और आपने 4 लाख की पॉलिसी ली है और आप 4000 पर डे के हिसाब से एलिजिबल हो, तो आपको 1000 रुपये पर डे अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा जितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है। इसके बाद प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है, आपको 60 डेज का मिल रहा है यहाँ पे, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज का मिल रहा है। डे केयर कवर है, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट मतलब कि होम ट्रीटमेंट कवर है। अब यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी आता है मेरे पास कि सर पॉलिसी लेने का क्या फायदा है, हम क्लाइंट से बात करते हैं तो क्लाइंट कहता है जी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, तो हम किस तरीके से क्लाइंट को कन्विंस करें पॉलिसी लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देयर इज एन वन फीचर दैट इज कॉल्ड डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। अब ये क्या होता है, ये ट्रीटमेंट होता है होम ट्रीटमेंट। अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है
या कस्टमर या आपका क्लाइंट कुछ ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि उसको हॉस्पिटल तक ले जाया जा सके, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम उसको होम ट्रीटमेंट के लिए सजेशन दे सकते हैं कि आप घर बैठ के भी अपना इलाज करा लीजिए, ठीक है। बट उसमें हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है, डॉक्टर का रिकमेंडेशन चाहिए होता है कि डॉक्टर यहाँ पर लिखकर अगर दे रहा है कि आप अपना घर पे बैठ के इलाज करा सकते हो और हमारे हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, तो हम आपका इसको क्लेम पे कर देंगे, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये भी आएगा कि अगर घर पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो क्या क्लेम आएगा। देखो, चाहे आप मेडिसिन ले रहे हो, चाहे आपने कोई रिपोर्ट्स कराई है, या उससे रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट भी आपने परचेज किया इक्विपमेंट, तो आपको उन सब चीजों का पैसा यहाँ पर मिल जाता है। बट उसके आपको पक्के बिल चाहिए होते हैं और कस्टमर के नाम से, मतलब कि इंश्योर्ड पर्सन के नाम पे ये बिल्स होने चाहिए, तो इसका आपको ट्रीटमेंट, इसका आपको बेनिफिट मिल जाता है, राइट। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की, आयुष ट्रीटमेंट, ठीक है। जैसे इसमें आपने देखा होगा, आयुष के अंदर आपका आता है होम्योपैथिक का, यूनानी का, ठीक है, आयुर्वेदिक का, तो ये सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं ये भी आपको इसमें कवर होते हैं। इसके बाद लिविंग ऑर्गन डोनर यहाँ पर आपको कवर होगा, ठीक है। इमरजेंसी एम्बुलेंस आपको 1500 पर हॉस्पिटलाइजेशन कवर होगी, ई कंसल्टेशन आपका कवर होगा, ठीक है। फार्मेसी एंड डायग्नोस्टिक सर्विस, मतलब कि कोई भी आपका मान लीजिए मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी खर्चा होता है तो वो सब चीज कवर होगी। लॉयल्टी एडिशन क्या है, लॉयल्टी एडिशन का मतलब है आपने अगर आज पॉलिसी ली है तो आपको यहाँ पर इंक्रीज योर सम एश्योर्ड, अगर आपका यहाँ पर क्लेम नहीं आता तो हम यहाँ पर आपको लॉयल्टी एडिशन देते हैं, मतलब कि 5% आपके सम एश्योर्ड में इंक्रीज करते रहेंगे और मैक्सिमम जो होगा वो 50% तक जाएगा, ठीक है। सो इसका आप बड़ा ध्यान रखिएगा। सॉरी। मेंटल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट कवर अप टू द सम एश्योर्ड। अब यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी कंपनीज वैसे मेंटल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट कवर नहीं करती है, बट टॉप अप प्लान के अंदर आपको मेंटल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट यहाँ पर कवर मिल रहा है अप टू द एप्लीकेबल ऑफ फ्यू कंडीशन, मतलब कि आपको यहाँ पर कुछ लिमिट है, आपको अनलिमिटेड अमाउंट यहाँ पर नहीं मिलेगा, कुछ लिमिट तक आपको यहाँ पर अमाउंट मिल जाने वाला है, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर पॉलिसी वर्डिंग है, पॉलिसी वर्डिंग आप डाउनलोड करके वहां से देख सकते हैं कि कितना इसमें मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर HIV एड्स का आपको कवर मिल रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल लाइफ मेंटेनेंस का आपको कवर मिल रहा है, ठीक है। मॉडर्न ट्रीटमेंट का आपको यहाँ पर कवर मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर आपको सुपर टॉप अप में कवर मिल रहा है, ठीक है। अब कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर, अब कस्टमर यहाँ पर कन्विंस हो गया, कस्टमर कहता है कि मेरे को हॉस्पिटल की लिस्ट बताओ कि आपके एरिया में कौन कौन से हॉस्पिटल कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है कैशलेस हॉस्पिटल का, ठीक है। तो जितने भी दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल है, जो भी आपने यहाँ पर पिन कोड डाला होगा, इस पिन कोड से रिलेटेड जो भी यहाँ पर आपको हॉस्पिटल दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप ऊपर जाके सर्च बार के ऊपर आप हॉस्पिटल का नाम डाल के सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं मैक्स करता हूँ, ठीक है। अभी मैक्स तो खैर काफी मतलब मैक्स हॉस्पिटल यहाँ पर काफी कंपनीज ने उसको डिक्लाइन कर दिया जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं उनके कुछ लूप होल्स थे, ठीक है। अब दूसरा मैं मान के चलते हैं, कोई और कर लेते हैं, फोर्टिस करके देखते हैं। यस, तो फोर्टिस के हॉस्पिटल आपको कवर मिल रहे हैं। देखिए, आप चिराग दिल्ली, चिराग एनक्लेव में है, शालीमार बाग है, ग्रेटर कैलाश है, ठीक है, वसंत कुंज है, ओखला रोड। तो जो भी फोर्टिस हॉस्पिटल की ब्रांचेस हैं यहाँ पर, मैक्स कंपनी उसको कैशलेस ट्रीटमेंट में कवर कर रही है, तो आप वहां जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो, राइट। अब इसके अंदर एक चीज और होती है, अगर कस्टमर 1 साल की पॉलिसी लेता है, 2 साल की पॉलिसी लेता है या 3 साल की पॉलिसी लेता है, तो उसको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पर 1800 हम पे कर रहे थे, बट 3 साल में अगर हम देखें तो लगभग 5300 पे कर रहे हैं। बात ज्यादा फर्क नहीं होता, बहुत नॉमिनल सा फर्क होता है, ठीक है। बट कस्टमर कई बार कहता है कि यार मैं हर साल पे नहीं करना चाहता हूँ, तो टॉप अप प्लान हम यहाँ पर 2 साल का और 3 साल का भी पे करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, 1800 में उसको 90 लाख रुपए का कवर मिल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। डिडक्टेबल 10 लाख है और सुपर टॉप अप 90 लाख है, तो 1 करोड़ का क्लेम वो 1 शॉट में किसी भी हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट ले सकता है। सो ये बेनिफिट होता है सुपर टॉप अप प्लान लेने का, और ये बेनिफिट आप उन लोगों से भी डिस्कस कर सकते हो जिन्होंने कहीं ना कहीं से ऑलरेडी पॉलिसी ले रखी है, या फिर उनको हॉस्पिटल अपने कंपनी से उनको कवरेज मिला हुआ है, ठीक है। अब किसी कस्टमर को ऑलरेडी कवर मिला हुआ है, तो आपके पास यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप लोगों से यहाँ पर बात कर सकते हो उनके इंक्रीज सम एश्योर्ड के बारे में, उनके रिस्क कवर के बारे में, कि आप अपना रिस्क कवर थोड़ा सा अमाउंट पे करके यहाँ पर अपना रिस्क कवर इंक्रीज करा सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोगों के पास, मैं बता देता हूँ, ज्यादातर लोगों के पास नॉर्मली 5 लाख की पॉलिसी होती है, ठीक है। तो 5 लाख के ऊपर कौन सी कंपनी का कौन सा टॉप अप प्लान कितने प्रीमियम में हमारे को सूट करेगा, तो वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 5 लाख की पॉलिसी है ऑलरेडी क्लाइंट की, और अगर हम उसको 15 लाख का टॉपअप प्लान पिच करते हैं तो यहाँ पर उसका क्लेम कितना मिल सकता है, 15 और 5 20 लाख रुपए का उसको वन टाइम हॉस्पिटलाइजेशन पे क्लेम मिल जाएगा। तो कस्टमर को आपने कन्विंस करना है कि सर आपको 2600 रुपए पूरे साल का पे करना है। तो या फिर आप इस तरीके से बता सकते हो, सर देखिए आपके फैमिली में 4 मेंबर है, ठीक है, तो आपका जो टोटल अमाउंट बन रहा है 2600 रुपए बन रहा है, मतलब कि पर मेंबर यहाँ पर 600 रुपए बन रहा है, ठीक है। तो लगभग 600 650 रुपए पर मेंबर का आपका यहाँ पर बेनिफिट क्लेम, सॉरी, पर मेंबर का आपको 650 रुपए रहेगा, जिसमें 15 लाख रुपए आपका कवरेज मिल जाएगा, ठीक है। तो कस्टमर को आपने इस तरीके से कन्विंस करना है जिसके उसको थोड़ा अमाउंट कम दिखे, या फिर आप बोल सकते हो कि सर लगभग 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर कस्टमर का कवरेज कितना हो गया, यहाँ पर कस्टमर का कवरेज हो गया 20 लाख रुपए का, ठीक। तो इस तरीके से आपने कस्टमर से बात करनी है, कस्टमर को कन्विंस करना है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में, टॉपअप सुपर टॉपअप प्लान के बारे में, राइट। तो आपने उसको बेनिफिट्स फीचर्स बताने हैं जो नॉर्मली यहाँ पर 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई भी पर्सन नॉर्मल बेसिक पॉलिसी लेता है तो 30 दिन तक उसको एक्सीडेंटल कवर का बेनिफिट मिलता है, सेम यहाँ पर भी उसको 30 दिन तक एक्सीडेंटल का बेनिफिट मिलेगा। 30 दिन के बाद अगर उसको कोई भी एकदम से बीमारी हो जाती है तो उसको वहां पर कवर मिल जाएगा, एक्सेप्ट स्पेसिफिक डिजीज। जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्पेसिफिक डिजीज कौन कौन सी होती हैं, जो 2 साल के बाद कवर करती हैं सारी कंपनियां, ठीक है। उसमें हम बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है स्टोन है, ठीक है, कैटरेक्ट है, पाइल्स है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आपको पता है जॉइंट रिप्लेसमेंट है, ठीक है, आपको पता है हर्निया है। तो इस तरीके की जो डिजीज होती हैं वो हर एक कंपनी के अंदर आपको नया प्लान लेने के बाद, नई पॉलिसी परचेज करने के बाद 2 साल के बाद स्पेसिफिक डिजीज है जो कि 2 साल के बाद कवर होती हैं। सो आपको यहाँ पर कस्टमर को गाइड करना है कि इस तरीके से आप यहाँ पर इन सब चीजों को बेनिफिट लेते हो, ठीक है। बट अभी क्या सिनेरियो आपको पता है कि ऑलरेडी लोगों ने 2 लाख 3 लाख 5 लाख की पॉलिसी ली है, वो चाहते हैं कहीं ना कहीं अगर हमारा ज्यादा क्लेम आए तो हम कैसे कवर करें। तो आप लोगों से बात करो, मैं आपको बोलूंगा कि आज और कल आपके पास बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अभी जो सिनेरियो है, लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ एड ऑन लेना चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। क्योंकि जब मैंने क्वेरी लगाई, मैंने अपने स्टेटस पे क्वेरी लगाई, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास कम से कम 20 से 25 लोगों की क्वेरी आई कि हम अपना रिस्क कवर को इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से, अगर कुछ हो सकता है आपके पास स्टेटस पे लगाने के बाद रिजल्ट शायद ना भी आया हो, बट यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लोगों से बात करनी है, जो भी आपके प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर्स हैं या जिन्होंने ऑलरेडी पॉलिसीज ले रखी हैं, तो उन लोगों से बात करिए, उन लोगों से डिस्कस कीजिए कि कैसे अपना रिस्क कवर को इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल कंपनीज के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे कि मणिपाल का आपको दिख रहा है, मैक्स का दिख रहा है, स्टार हेल्थ का दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 या 4 कंपनीज के आपको यहाँ पर प्लान बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ठीक है। सो इसको आप यहाँ पर स्टार्ट कीजिए लोगों से डिस्कस करना। और इसके अलावा आपको अगर कोई भी सुपर टॉपअप से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप डायरेक्टली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। आप सभी के पास मेरा ऑफिशियल नंबर या पर्सनल नंबर है, सो आप एक बार मेरे से डिस्कस कीजिए, मेरे से बात कीजिए, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है सो यू कैन डिस्कस विद मी। यस, सो लक्ष्य का एक क्वेश्चन है, तो लक्ष्य आपका मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। यस लक्ष्य। हेलो सर, ये टॉप अप में मान लो किसी ने पॉलिसी नहीं भी ले रखी तो भी इसको टॉप अप दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। मतलब उसमें फिर डिडक्टेबल कितना होना चाहिए? देखिए लक्ष्य, एक्चुअली मैंने बताया था कि यहाँ पर ना अगर किसी ने ऑलरेडी पॉलिसी नहीं ले रखी, ठीक है, अब हम उस हाँ पर बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई पर्सन है जिसने कोई भी पॉलिसी नहीं ले रखी, वो ये हाँ कहता है जी। कि मैं 2 लाख रुपए तक का क्लेम मैं अपने आप रिस्पॉन्सिबल हूँ, 2 लाख तक का मैं अपनी जेब से पे कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए अभी जो हमारा सिस्टम है, हमारा पोर्टल है, 2 लाख के ऊपर डिडक्टेबल नहीं दे रहा है, ठीक है। मिनिमम 3 लाख का डिडक्टेबल उसको चूज करना पड़ेगा। तो 3 लाख तक का क्लेम कस्टमर खुद पे करेगा, और उसके ऊपर जो भी क्लेम आएगा वो उसको कंपनी से मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखिए, जैसे सपोज यहाँ पर हम बात कर रहे थे, अगेन हम बात कर लेते हैं 3 लाख के अगेंस्ट 10 लाख की। अगर किसी ने 3 लाख का डिडक्टेबल लिया है और वो कहता है कि मैंने पॉलिसी भी नहीं ले रखी और ना ही मेरे को लेनी है, तो यहाँ पर हम टॉप अप प्लान उसको 10 लाख का पिच कर सकते हैं, और उनको हम बोलेंगे सर आपको 3,800 रुपये पे करना है पूरी फैमिली के लिए, ठीक है। और उसके अंदर 3 लाख तक का क्लेम आपको खुद
पे करना पड़ेगा, या आपकी कोई और कंपनी अगर है तो वहां से पे कराना पड़ेगा। और बाकी उसके ऊपर का जो 10 लाख का प्लान है, ठीक है, जो 10 लाख का बेनिफिट है वो हमारी कंपनी मतलब कि मैक्स बुपा यहाँ पर पे कर देगी। तो सिंपल सी चीज है, उसने अगर पॉलिसी ले रखी है कहीं से तो उसको कवर मिल जाएगा बेसिक पॉलिसी से। अगर उसने नहीं ले रखी तो उसको अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। राइट लक्ष्य? या किरण, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। आप कोई भी पर्सन यहाँ पर अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। यस किरण। सर आपने जो डिडक्टेबल बोला और सुपर टॉप बोला, हम्म, यदि मान लीजिए जो पॉलिसी पहले पहले लिए हुए वो हम्म। 1 CR के 1 करोड़ के, तो उसमें हम क्या पिच कर सकते हैं उस आदमी को? नहीं देखो, अगर कस्टमर ने ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस 1 करोड़ का लिया हुआ है तो उसमें तो हम कुछ पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, मतलब कि आप ये देखो, डिडक्टेबल प्लान भी तभी मिलता है जब किसी ने एटलीस्ट 10 लाख तक का इंश्योरेंस लिया है। अगर किसी ने 10 लाख से ऊपर का इंश्योरेंस लिया हुआ है तो हम उसको डिडक्टेबल पिच कर ही नहीं सकते, सुपर टॉप अप बता ही नहीं सकते, क्योंकि सुपर टॉप अप जो भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है अभी, ज्यादातर कंपनियां 10 लाख तक ही दे रही हैं। 10 लाख से ऊपर डिडक्टेबल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ओके। और डिडक्टेबल की जो अमाउंट है हम इंक्रीज भी कर सकते हो क्या 3 लाख तक? हाँ, आप 1 लाख से 10 लाख तक जा सकते हो ना, पोर्टल के ऊपर आप डाल के देखिए डिडक्टेबल कितना लेना है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। अब मान लीजिए किसी कस्टमर की पॉलिसी 5 लाख की है तो आपको 5 लाख डिडक्टेबल चूज करना है, उसमें आप अपनी तरफ से 4 लाख या 6 लाख नहीं करना। अगर किसी की 3 लाख की पॉलिसी है तो 3 लाख डिडक्टेबल चूज करना है आप लोगों को। ठीक है, अगर कंपनी से ऑलरेडी मान लेते हैं या उसकी खुद की पर्सनल कोई पॉलिसी 3 लाख की चल रही है तो आप 3 लाख का ऑप्शन ही सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि उसको 3 लाख का क्लेम वहां से मिल जाए और बाकी रेस्ट अमाउंट जो क्लेम है वो इस कंपनी से मतलब कि सुपर टॉप अप से मिल जाए। राइट? अंकित, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। किरण, अभी मैं आपके पास वापस एक बार आता हूँ। सर एक क्वेश्चन है, जैसे कि अभी लॉकडाउन की सिचुएशन होती जा रही है तो लोगों का एक ऑब्जेक्शन आ रहा है कि भी अभी हमारे पास पैसे नहीं है, काम धंधा सब बंद है, तो उनसे कैसे डील करें? उनसे सिर्फ एक ही बात बोलना कि देखो, आज आपके पास पैसा नहीं है, आप बोल रहे हो कि यार पैसा नहीं है, ठीक है, बट कल को अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, मेडिकल आपको इमरजेंसी आ जाती है, तो कल को आप 2 लाख 5 लाख का बिल कहाँ से पे करोगे? सिंपल सी चीज है यार, आज अगर कस्टमर 10-15 हज़ार रुपए भी नहीं सेव कर पा रहा, नहीं निकाल पा रहा अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए, तो कल को अगर कोई इमरजेंसी आ जाए जिसमें 2 लाख 5 लाख का अगर बिल जनरेट हो जाता है, ठीक है, हॉस्पिटल में उसको बिल पे करना पड़ जाएगा, तो वो कहाँ से लाएगा? आप समझ सकते हो। देखो, गवर्नमेंट के अंदर लोग बोलेंगे कि यार गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, हम फ्री इलाज करा सकते हैं, बट कहाँ है? हम्म, इस टाइम पे तो कोई सिचुएशन है ही नहीं ना जहाँ पर हम नॉर्मली गवर्नमेंट में जाके भी ट्रीटमेंट ले लें। हाँ जी। तो कस्टमर को आपको इस तरीके से थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझाने की जरूरत है कि सर इस तरीके से आप अगर करते हैं तो बताइए मेरे को कि कल को आपके साथ इमरजेंसी आए तो आप कहाँ जाएंगे? आपके पास कोई और अदर वे नहीं है, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। वो तो है, बट राइट? कस्टमर यही बोलता है कि अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद करवाएंगे। कोई इशू नहीं, अगर देखो हमारा काम है लोगों से बात करना, लोगों से डिस्कशन करना, ठीक है, अब कोई कराए ना हम्म। कराए वो उसकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। कल को जी। अब होता क्या है ना, अगर मान लीजिए अगर कोई कस्टमर है, आपने उससे डिस्कस किया, कल को उसके साथ या उसकी फैमिली के साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है, तब हम्म, उसको रियलिटी समझ आती है कि हाँ यार ये तो चीज काम की चीज है, कि हमें लेके रखना चाहिए, हमें जरूरत की चीज है, हमें करना चाहिए इसको। क्योंकि जब तक आदमी ठोकर नहीं खाता जब तक उसके बारे में नहीं सोचता। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी चलाना सही कर देते हैं, गाड़ी सही से ड्राइव करते हैं। ठीक है, जी। सो जब तक आदमी ठोकर नहीं खाता, जब तक वो सीखता नहीं है अपनी लाइफ के अंदर, तो ये एक थंब रूल है। ठीक है, इंडिया के लोग वैसे ही बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेके चलते हैं। सो कहने की बात सिंपल है कि लोगों को समझाना है, लोगों को यहाँ पर गाइड करना है, जो लेगा अच्छा है, जो नहीं लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नेक्स्ट अगले लोगों से बात करना है। ओके सर। ओके, थैंक यू। यस किरण, मैं आपको दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन।
सर जो आपने बिल का बोला था, तो गांव की तरफ जो है ना, तो बिल ऐसे मिलते नहीं, मतलब जो भी लिख राइटिंग में मिलते हैं, राइटिंग फॉर्म में। तो इसमें डॉक्टर क्या फीस देता है उसका भी कुछ बिल नहीं मिलता। और इवन थ्रू मेडिकल में भी जाते हो तो सिर्फ बिल वहाँ पे भी बिल नहीं मिलता है। तो उस केस अगर में क्या? हाथ से लिखा हुआ बिल मिल रहा है तो वो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। बट उसके ऊपर जो कैश मेमो होता है या फिर जिसको हम बोलते हैं एक फॉर्मेट होता है ना, जिसमें एक मतलब हॉस्पिटल का नाम या फिर जो मेडिकल स्टोर है उसका नाम होना चाहिए, स्टैंपिंग होनी चाहिए, तो वो अगर प्रॉपर है तो भी आपको क्लेम मिल जाएगा, आपको कोई इसमें इशू नहीं है। और कोरोना के केस में आपने जो बोला था डोमेस्टिक ट्रीटमेंट, वो क्या होगा, कैसे होगा, मतलब कोरोना के केस में होगा सर डोमेस्टिक वाला, यदि बेड ना डोमेस्टिक नहीं हो होता, तो? वो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट होता है, दैट इज होम ट्रीटमेंट, इसको हम होम ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो उस केस में क्या होता है, अगर आप कोई भी पेशेंट है, कोई भी मान लीजिए पॉलिसी लेने के बाद 30 डेज के बाद एप्लीकेबल होता है, 30 दिन के बाद एप्लीकेबल होता है वो, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन बीमार हो जाता है और वो चाहता है कि मैं होम ट्रीटमेंट लेना चाहूँ, तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन से डॉक्टर उसको लिख के देगा कि हमारे हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से हम कस्टमर का घर पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और वो ट्रीटमेंट 3 दिन से ज्यादा होना चाहिए तभी उसका पैसा मिलता है, ठीक है। अब उसमें क्या क्या चीजें कवर हो सकती हैं, जैसे उसने मेडिसिन परचेज करी है, दवाइयां खाई हैं, ठीक है, उसने अगर कोई रिपोर्ट्स कराया है उसका पैसा मिल जाएगा, अगर डॉक्टर को कोई फीस दिया है उसका पैसा मिल जाएगा। तो रिलेटेड टू ऑल डिजीज, मतलब कि उस बीमारी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी खर्चा उसने किया होगा, वो सारे एक्सपेंसेस वहां से क्लेम में मिल जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। और ये जो आज का प्लान बताया सर आपने सुपर टॉपअप वाला, इसमें कोरोना का भी कवर हो? यस ऑफ कोर्स, अभी मैंने आपको दिखाया ना कि 15 दिन के बाद यहाँ पर कुछ कंपनियां जो है 15 दिन के बाद कवर कर रही हैं, ठीक है। मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप यहाँ पर प्लान डिटेल्स में जाएंगे, तो प्लान डिटेल्स में जाने के बाद आपको क्या दिखेगा, इसके फीचर्स ये देखिए, सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है कि कोरोना कवरेज 15 डेज वेटिंग पीरियड फॉर कोरोना, मतलब कि 15 दिन के बाद आपको कोरोना का कवरेज यहाँ पर मिल जाता है, राइट। सो मेरी तरफ से जो सुपर टॉपअप का था डिस्क्रिप्शन वो कंप्लीट हो चुका है। इफ यू वांट कि अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, कोई और क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं इसी ट्रेनिंग के बीच में। आप अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपके पास क्लाइंट की क्वेरी आती है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली, तो हम कोशिश करेंगे आपके क्लाइंट को क्लोज करने में आपकी हेल्प करने के लिए। सो आप जरूर एक बार टच में रहिएगा और लोगों से बात कीजिएगा। और इवन मैं आपको एक चीज और बोलूंगा कि कोशिश कीजिए कि कल तक, मतलब क्योंकि अभी हमारी क्लोजिंग है, ठीक है, आप लोगों को भी पता है कि यार अगर इस मंथ में हम क्लोज करते हैं सो आपका पे आउट जल्दी से जल्दी रिलीज हो जाएगा, नेक्स्ट 15 तक आपका पे आउट भी आ जाएगा। सो कोशिश कीजिए कि हम एटलीस्ट 2 से 3 प्लान के बारे में हम यहाँ पर क्लोजर कर सकें, कल तक हम वो प्लान को सेल कर सकें, लोगों से बात करना शुरू करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर इवन अभी भी आपकी कोई क्वेरी है सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी, आप सभी के पास मेरा नंबर है, ठीक है। और थैंक यू सो मच। बस मैं यही बोलूंगा कि लोगों से बात करते रहिए, लोगों को सिक्योर कीजिए और उनकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।